बदसूरत गरीब सिंड्रेला। ये कहानी गरीब किसान ओलिवर और उसकी पत्नी सिंड्रेला की है। ओलिवर मेहनती और नेक दिल इंसान था, वहीं उसकी पत्नी सिंड्रेला दिखने में बेहद काली और बदसूरत थी। पर ओलिवर अपनी पत्नी सिंड्रेला से बेहद प्रेम करता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी गृहिणी थी, उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। पर सिंड्रेला अपने रंग रूप को लेकर अक्सर दुखी रहती थी। गांव में सभी औरतें कितनी सुंदर हैं और एक मैं हूँ। पता नहीं भगवान ने मुझे सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिया। सिंड्रेला, क्या सोच रही हो? मैं खेतों पर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? नाश्ता करके जाना, मैं अभी बना देती हूँ। नहीं सिंड्रेला, आज खेतों में ज्यादा काम है, मैं आकर खा लूँगा। तुम्हें तो पता ही है ना, कई दिनों से फसल अच्छी नहीं हो रही। ज्यादा मेहनत करूँगा तो क्या पता इस बार फसल अच्छी हो। इतना कहकर ओलिवर खेत पर जाने के लिए निकल पड़ा और सिंड्रेला घर के कामों में व्यस्त हो गई। दोपहर का समय हो चुका था। कई घंटे खेतों में मेहनत करने के बाद ओलिवर को भूख सताने लगी, तो फिर वो घर की ओर जाने के लिए रवाना हुआ। तभी कुछ दूरी पर उसने एक सांप को घायल नन्ही चिड़िया पर हमला करते हुए देखा, तो वो फौरन डंडा लेकर चिड़िया की मदद करने के लिए भागा और सांप पर डंडे से वार किया। सांप तुरंत ही रेंगता हुआ झाड़ियों में छुप गया। ओलिवर ने घायल चिड़िया को उठाया और उसकी मरहम पट्टी की। उसके बाद नन्ही चिड़िया पंखों को फड़फड़ाते हुए ओलिवर से बोली, तुम्हारा धन्यवाद नेक इंसान, तुमने मेरी जान बचाई। ये कहते हुए चिड़िया सुंदर परी में बदल गई। इतना हैरान मत हो नेक इंसान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम सफल रहे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक कांच की चमचमाती हुई जादुई पानी से भरी शीशी ओलिवर को देते हुए बोली, इस जादुई पानी की शीशी में बदसूरत को सुंदर, छोटे को बड़ा बनाने की शक्ति है, लेकिन कभी इसका ज्यादा इस्तेमाल मत करना, नहीं तो परिणाम भयानक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। ओलिवर हाथ में शीशी को देखते हुए बोला, ये जादुई उपहार देखकर सिंड्रेला बहुत खुश होंगी। चलो जल्दी से घर चलता हूँ, बड़े जोर की भूख भी तो लग रही है। ओलिवर घर पहुंचा और अपनी पत्नी सिंड्रेला को जादुई पानी की शीशी देते हुए रास्ते में घटी सारी घटना बताया। सारी बात सुन सिंड्रेला खुश होते हुए बोली, क्या सच में? मैं कुछ बूंदे अपने ऊपर छिड़क कर देखती हूँ। सिंड्रेला ने जैसे ही कुछ बूंदे अपने चेहरे पर छिड़का तो पलक झपकती ही वो बेहद गोरी हो गई। सिंड्रेला को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कोई परी उतर आई हो। सिंड्रेला को इतना खूबसूरत देख ओलिवर भी उसे पहचान नहीं पाया। सिंड्रेला, ये तुम हो? तुम तो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो। ये सब इस जादुई पानी का कमाल है। सच में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सिंड्रेला, अब से तुम काला टीका लगा कर रखना। आप भी ना। परी ने आपको बहुत ही कमाल का उपहार दिया है। इसकी मदद से आप अपनी फसल में अच्छी पैदावार कर सकते हैं। आपको पता है? पर कैसे? मेरे भोले पति, हम इस जादुई पानी का इस्तेमाल खेती में करेंगे। खेती पर उगी सब्जियों का आकार अपने आप बड़ा हो जाएगा। उन सब्जियों को बाजार में बेचकर हम दुगना पैसा कमाएंगे। सिंड्रेला की बात सुनकर ओलिवर बहुत खुश हुआ। उसके बाद दोनों मिलकर खेतों पर गए और जादुई शीशी के पानी की कुछ बूंदों का छिड़काव खेतों में उगी सब्जियों पर किया और पलक झपकते ही सभी सब्जियों का आकार अचानक बड़ा हो गया। ये देख दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया सिंड्रेला, इन सब्जियों को बेचकर हमारे घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। तुमने सही कहा ओलिवर, पर हम इतने विशाल आकार की सब्जियां बाजार तक लेकर कैसे जाएंगे? मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं एक ठेले का प्रबंध करता हूँ, तब तक तुम सब्जियों का ध्यान रखना। कुछ देर बाद ओलिवर ठेला लेकर आया और बड़ी ही मुश्किल से सब्जियों को ठेले पर रखा। फिर दोनों पति पत्नी बाजार पहुँचे। विशाल आकार की सब्जियां देखकर बाजार में मौजूद लोगों की उनके आसपास भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आज तक ऐसी अनोखी सब्जियां पहले कभी नहीं देखी थी। सबने उन सब्जियों को महंगे से महंगे दाम में खरीदा। एक ही दिन में ओलिवर ने ढेर सारे पैसे कमाए। अब उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे।
अब सिंड्रेला भी ओलिवर के साथ सब्जियां बाजार में बेचने उसकी मदद किया करती। एक दिन ओलिवर बीमार हो गया, फिर भी वो बाजार जाने के लिए तैयार हो गया। ये देख सिंड्रेला बोली, आप घर पर आराम करो, आज बाजार मैं चली जाऊंगी सब्जियां बेचने। पर तुम अकेले कैसे बेच पाओगी? मैं किसान की पत्नी हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पर हिसाब किताब करना मुझे अच्छे से आता है। पति ओलिवर से विदा लेकर सिंड्रेला नगर के बाजार जा पहुंची। वो सब्जियां बेच रही थी कि तभी घोड़े पर सवार उस नगर का दुष्ट राजा हेनरी वहां से गुजर रहा था। जब उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ी तो वो सिंड्रेला को देखते ही उस पर मोहित हो गया। मैंने इतनी खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। राजा हेनरी सिंड्रेला के पास गया और बोला, सुनो, तुम मेरे महल चलो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें ढेर सारा धन दौलत और सोने चांदी से ढक दूंगा। मैं तुम्हें अपने महल की रानी बनाऊंगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं जिस चीज को पसंद करता हूँ वो चीज मेरी हो जाती है। अब सिर्फ तुम मेरी हो, समझी? राजा हेनरी नगर का दुष्ट और ताकतवर इंसान था। उसने सैनिकों को आदेश दिया और सिंड्रेला को बंदी बनाकर अपने महल में ले गया। बाजार में मौजूद लोग चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। राजा हेनरी ने सिंड्रेला को कक्ष में कैद कर दिया। तुम जब तक कैद रहोगी जब तक तुम मेरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर लेती। वो दिन कभी नहीं आएगा दुष्ट राजा। हाँ? सुनो दासी, इसकी निगरानी रखना और इसे खाना बिल्कुल भी मत देना। देखता हूँ कब तक मेरा प्रस्ताव नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर जब शाम तक सिंड्रेला वापस घर नहीं पहुंची तो ओलिवर चिंतित हो गया। जब वो बाजार पहुंचा तो लोगों ने उसे बताया कि उसकी पत्नी को राजा हेनरी ने बंदी बनाकर अपने महल ले गया। ये सुन ओलिवर चिंता में पड़ गया। हे भगवान, पता नहीं मेरी पत्नी सिंड्रेला किस हाल में होगी। मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ओलिवर अपनी पत्नी को एक दुष्ट राजा हेनरी के कैद से आजाद करने के लिए तरकीब सोचने लगा। वहीं आलीशान महल में बेचारी सिंड्रेला एक कमरे में नजरबंद उदास बैठी हुई थी। उसे अपने पति ओलिवर की बहुत याद आ रही थी। राजा हेनरी ने सिंड्रेला को मनाने के लिए महंगे महंगे पोशाक और हीरे जड़े गहने पहनने को दिए, लेकिन सिंड्रेला ने सब कुछ ठुकरा दिया। ये देख राजा हेनरी गुस्से से बोला, इतनी अकड़? लगता है तुझे अपनी सुंदरता पर ज्यादा ही घमंड है। पर मैं भी इस नगर का राजा हेनरी हूँ। मैं तुझे इतना मजबूर कर दूंगा कि तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। राजा, जिसे तू घमंड कह रहा है, दरअसल वो मेरे पति के प्रति प्यार और विश्वास है। मैं अपने पति का प्यार और विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। तू चाहे जितना भी मुझ पर अत्याचार कर ले। मैं भी देखता हूँ तुम कितने दिन तक भूखे रह सकती हो। अभी तो पहला ही दिन गुजरा है। एक दिन गुजर जाने के बाद सिंड्रेला की हालत खराब होने लगी। मुझे बहुत प्यास लग रही है, कोई पानी पिला दो। तभी हंसते हुए राजा हेनरी बोला, पानी क्या, तुम्हें खाना भी मिलेगा। पहले मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओ, हम अभी शादी करेंगे। हरगिज नहीं दुष्ट पापी। राजा हेनरी गुस्से से तिलमिला उठा। तभी वहाँ एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो। दरबार में आपसे मिलने एक आदमी आया है, कह रहा है आपसे मिलना बहुत जरूरी है। तुम चलो, मैं आता हूँ। राजा हेनरी जब दरबार में पहुँचा, वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है। महाराज, मैं एक जादूगर हूँ, दूर देश से आया हूँ। मैं आपको एक सच्चाई बताने यहाँ आया हूँ, जिसे आप अपनी रानी बनाने के लिए जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। वो खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक काली बदसूरत औरत है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं महाराज, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका दो। ठीक है, तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है। अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी महाराज। आप पहले उस औरत को यहाँ दरबार में बुलाओ। बूढ़े आदमी के कहने पर राजा हेनरी ने सैनिकों को सिंड्रेला को दरबार में लाने को कहा। सिंड्रेला सैनिकों द्वारा बंदी बनाकर दरबार में लाई गई।
मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर वापस जाने दो। चुपचाप खड़ी रहो और एक बात बताओ, क्या तुम इस बूढ़े आदमी को जानती हो? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी जान जाओगी। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी पोटली में से शीशी निकाली और शीशी में रखा हुआ पानी सिंड्रेला के ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, खूबसूरत सिंड्रेला फिर से बदसूरत सिंड्रेला में बदल गई। देखा महाराज, मैंने कहा था ना, ये है इसकी असलियत। इस जादुई पानी का कमाल है, जिसका इस्तेमाल करने से बदसूरत भी सुंदर बन जाता है। इसके और भी बहुत फायदे हैं। तो ये इस जादुई पानी का कमाल है। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस औरत का असली रूप दिखा दिया। मैं इसे महल की रानी बनाने वाला था। सैनिकों, इस बदसूरत औरत को जाने दो। महाराज, आप मुझे भी आज्ञा दें, अब मैं भी चलता हूँ। मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा हुआ। बदसूरत सिंड्रेला ने बड़ी हैरानी से बूढ़े आदमी की तरफ देखा और उसे समझते देर नहीं लगी कि बूढ़े आदमी के भेष में कोई और नहीं, उसका पति ओलिवर है। तभी राजा हेनरी बूढ़े आदमी को रोकते हुए बोला, रुको, पहले मुझे वो शीशी देते हुए जाओ। पर महाराज, आपको इस शीशी की क्या जरूरत? आपके पास तो सब कुछ है। मुझसे जुबान लड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बस जादुई पानी की शीशी चाहिए। राजा हेनरी ने गुस्से से बूढ़े आदमी यानी ओलिवर के हाथों से शीशी को छीनकर पूरी की पूरी शीशी अपने ऊपर उड़ेल लिया। अब मैं दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति बन जाऊंगा। परीलोक की राजकुमारी भी मुझसे शादी करने के लिए इनकार नहीं कर पाएगी। फिर मैं परीलोक का भी राजा बन जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक राजा हेनरी एक कुरूप बूढ़े आदमी में बदल गया और उसका महल टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया। राजा हेनरी की ऐसी हालत देख वहाँ मौजूद सैनिक और प्रजा बहुत खुश हुई, क्योंकि राजा बहुत दुष्ट और लोगों पर अत्याचार करता था। अरे ये क्या, मैं बूढ़ा कैसे हो गया? और मेरा महल कहाँ गया? दुष्ट राजा हेनरी को उसके कर्मों का फल मिल गया और वो नगर नगर जाकर भीख मांगने लगा। हालांकि सिंड्रेला अपने असली रूप में वापस लौट आई थी, लेकिन ओलिवर उससे अभी भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले। उनके पास अब परी की जादुई शीशी नहीं थी। फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से खेतों में काम कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताया।